नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट एग्जाम यहाँ पर 27 नवंबर को पहली पारी का हो चुका है। एक ब्रीफ रिव्यू आपको देता हूँ। साइंस और जीके के आप लेवल का इंतजार कर रहे थे, साइंस में सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जीके में क्या वाकई में सारे सवाल करंट से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, और करंट में कहाँ तक के सवाल पूछे जा रहे हैं, साइंस एनसीईआरटी से आ रही है या फिर हटकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बताता हूँ कैंडिडेट का रियल रिव्यू। देखिए, फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसा कि पहले आपने ऑफिशियल मॉक में भी देखा, एग्ज़ाम आपके सेक्शन वाइज हुआ है। मतलब आपको साइंस के 25 सवाल अलग सेक्शन में, मैथ्स के 25 सवाल अलग सेक्शन में, रीजनिंग के 30 सवाल अलग सेक्शंस में और जीके के 20 सवाल अलग सेक्शन वाइज मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट है। ईजी टू मॉडरेट है मतलब टफ नहीं है पेपर। अब कैंडिडेट ने ये भी बताया, जिनसे मैंने कॉल पे बात की, उन्होंने एएलपी का भी एग्जाम दिया, टेक्नीशियन का भी दिया, सेम लेवल है ग्रुप डी का, कोई भी नया बदलाव नहीं है, उसी टाइप टीसीएस पैटर्न का पेपर आया है। अब मेजर थिंग्स देखते हैं आपके साइंस की। कैंडिडेट ने कहा कि साइंस के 25 सवाल है ना, सारे एनसीईआरटी से थे। जो आपने एएलपी टेक्नीशियन जेई में देखा ना, वही 9th और 10th वाली एनसीईआरटी से सवाल थे। अब कैंडिडेट से ये पूछा गया न्यूमेरिकल कितने थे, बताया 2 न्यूमेरिकल के सवाल पूछे गए थे और दोनों ही फिजिक्स से थे। और इन्होंने ये भी बताया केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम आया है। अब बात करते हैं क्या ओल्ड एनसीईआरटी से भी सवाल पूछे गए थे। उससे पहले जो भी कैंडिडेट आगामी सेट में एग्जाम है ना, 9th-10th की एनसीईआरटी है, उनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्रैक्टिस कर रहे तो एग्जाम पर से कर लेना। और ये जो कैंडिडेट ई बुक लेना चाहते, सारे 31 चैप्टर की डिटेल में आपका सरल व्याख्या सहित आपको मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण की आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डिटेल में इनका देख पाएंगे सारे पॉइंट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेम कैंडिडेट बोल रहे 2024 वाला पेपर आ रहा है एलपी टेक्नीशियन का, वो पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज। तो आगामी सेट में जिनका एग्जाम है वो यहाँ से प्रैक्टिस की। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। जो सीबीटी एग्जाम का, अब मैं यहाँ पर मॉक पर आता हूँ। कैंडिडेट, जैसे कि एक कैंडिडेट बोल रहे हैं उन्होंने 82 अटेम्प्ट किए हैं, मॉक में उनके 65 के आसपास होते थे, और मॉक जैसा और उससे भी इजी लेवल बता रहे। तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके अपने आप का आकलन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से। ऐसा नहीं, टेक्स्ट बुक पास प्रो में केवल आगामी सारे एग्जाम्स में ये आपके पास प्रो है वो काम आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो टीटीजी के कूपन कोड। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में आपके जियो में विविधता वाला चैप्टर नहीं है, आज भी इनसे सवाल नहीं पूछे गए। ओल्ड एनसीईआरटी आप केमिस्ट्री का देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर नहीं मिलता देखने को, और यहाँ से न्यू में है, सॉरी न्यू में नहीं है, ओल्ड में मिलता है। नई वाले में कुछ चैप्टर हटाए गए ना, तो उन चैप्टर से सवाल नहीं पूछे गए हैं, ये चीज़ भी कैंडिडेट ने बता दिया। अब बात करते हैं आपके करंट अफेयर्स की या फिर जीके जीएस के जो 20 क्वेश्चंस आने थे। मैंने पहले ही आपको बताया था, शुरू से बता रहा हूँ, जब से एएलपी टेक्नीशियन जेई का एग्जाम हुआ है ना, उसका मैंने पैटर्न चेक किया, उनमें सेम सिलेबस था और सारे करंट अफेयर्स के सवाल थे। आज भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं उसमें स्टैटिक वगैरह का नहीं, करंट अफेयर्स में हो सकता है करंट अफेयर्स की पॉलिटी का करंट अफेयर्स पूछ, इकोनॉमिक्स करंट पूछ लिया, वो पूछे जा रहे हैं, लेकिन है करंट के उसमें ऐसे मैक्सिमम सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ध्यान देना। आप मई है, जून है, ये लास्ट 6 मंथ को फोकस करना है, लास्ट जैसे अक्टूबर तक की, तो लास्ट 6 मंथ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जिस प्रकार आपने एनटीपीसी यूजी में उसी टाइप के करंट पूछे जा रहे हैं, तो एनटीपीसी यूजी की आप पीडीएफ देखेंगे, 751 करंट है। और कल मैंने टेलीग्राम पर भी एक फ्री पीडीएफ डाली थी, जो अभी सितंबर में एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसी पैटर्न का करंट पूछा जा रहा। मतलब टीसीएस का कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जो 2024-25 में एग्जाम हुए ना, उसी की तर्ज पर सारा पेपर यहाँ पर आया है। चाहे एएलपी देख लो, टेक्नीशियन देख लो, साइंस वहीं से है, करंट अभी एनटीपीसी देख लो, वही उसी टाइप की करंट पूछी जा रही है। और पेपर का लेवल टफ नहीं है। आप सभी ने देखा कि अभी लेटेस्ट में जो रीजनिंग है, मैथ्स है, वो कैंडिडेट कर पा रहे हैं। रीजनिंग भी इजी था कैंडिडेट, मतलब 2 ऐसे सवाल थे थोड़े न्यू टाइप के हमको लगे, बाकी हमने सारे ही कर दिए। और मैथ्स में उन्होंने बताया कि 19 क्वेश्चन के आसपास उन्होंने की, थोड़ी कैलकुलेटिव थी। तो ये सारी चीज़ें, और जो भी अपडेट आएगी तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेक श्योर कीजिए आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो। आपका जब भी एग्जाम होता, मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूँ। आपको प्रश्न नहीं बताने हैं, अपन प्रश्न नहीं बताएंगे,
क्योंकि रेलवे ने एज़ पर गाइडलाइन मना कर रखा है, तो हम अपने डिफ़िकल्टी लेवल का आपको रिव्यू देंगे शाम को, कौन से चैप्टर पर आपको फ़ोकस करना चाहिए एनसीईआरटी के और करंट में कहाँ से फ़ोकस करें। तो गूगल फॉर्म जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ना, वो भर देना। उसमें केवल आपको ये बताना है कि आपका पेपर आपने अटेम्प्ट कितने किए, ताकि अन्य शिफ्ट से आपकी तुलना हो सके। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़िल कर दें। बाकी जो कोई भी न्यू अपडेट आती है, तो आपको बताते हैं। धन्यवाद।